प्यारे बच्चों, मैथ फॉर जॉब में आपका स्वागत है। परसेंटेज का टाइप 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ये टाइप 5 चलेगा। टाइप 4 और 5 दोनों मिलता जुलता है, दोनों एग्ज़ाम में फेल पास पर आधारित प्रश्न है। तो एग्ज़ाम में फेल पास पर आधारित प्रश्न इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, पास बराबर पास। तो पास बराबर पास पे कैसे क्वेश्चन सेट करना है वो हम लोग देख चुके हैं। अब ये दूसरा पार्ट है कि पास माइनस पास इजकल टू रियल पास, अब फेल माइनस फेल इजकल टू रियल फेल। आज हम लोग इस टॉपिक पे ध्यान देंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे सेट होगा हम लोग आज इस चीज़ को देखेंगे। तो पास माइनस पास इजकल टू रियल पास और फेल माइनस फेल इजकल टू रियल फेल। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, दो क्वेश्चन देखते देखते आपका तीसरा क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पे जो भी आधारित क्वेश्चन रहेगा आपको फिर नेक्स्ट बनाने में बहुत मज़ा आएगा। आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में, इसका मतलब है कि 130% पास किया दोनों सब्जेक्ट में। तो 130% पास किया दोनों सब्जेक्ट में, लेकिन कह रहा है कि 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी 50% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास किया है क्वेश्चन के हिसाब से। तो पास माइनस पास इजकल टू रियल पास, तो 130 में 50 माइनस कर देंगे तो 80%। तो आपसे पूछा गया कि कितना परसेंट विद्यार्थी पास किया है, तो आपका आंसर हो गया 80%। अगर फेल का देखना होता कि मान लिया जाए कि आपको ये पास बराबर पास पे हम लोग बनाए, इसी क्वेश्चन को हम लोग फेल माइनस फेल पे भी बना सकते हैं। कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, तो 60% मैथ में पास किया, 70% इंग्लिश में, तो 130% पास किया दोनों सब्जेक्ट में, और 50% दोनों सब्जेक्ट में पास किया। तो पास माइनस पास इजकल टू रियल पास, तो 80% जो है बच्चा पास किया, ये आंसर। अब 60% वो पास किया है गणित में, तो इसका मतलब है कि 40% वो फेल किया है गणित में। 30% पास किया है वो जो है इंग्लिश अंग्रेजी में, तो 30% वो फेल किया है। इसका मतलब है कि 40 और 30, 70% फेल है। दोनों सब्जेक्ट में, लेकिन 50% दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो 50% दोनों में फेल है। तो 50% दोनों में पास है, तो इसका मतलब है कि 50% दोनों में फेल है। तो फेल माइनस फेल इजकल टू रियल फेल, तो 20% फेल है। तो 100 में 20 फेल है, तो इसका मतलब 80% पास है।
यहाँ पर ये पास है 80%, फेल यहाँ से भी निकाल सकते हैं 20%, यानी पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास, अब फेल माइनस फेल रियल फेल। इस पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए, तब और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक परीक्षाओं में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 40% विद्यार्थी हिंदी में, 25% विद्यार्थी संस्कृत में, तो 65% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में। लेकिन 20% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हैं, तो 20% दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो फेल माइनस फेल इक्वल टू रियल फेल, तो 45% विद्यार्थी फेल है। तो 45% फेल है। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है यानी फेल है। तो ये फेल है, ये फेल है, तो दोनों सब्जेक्ट में फेल इतना है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल है, लेकिन आपके हिसाब से 65% दोनों में फेल है। तो फेल माइनस फेल इक्वल टू रियल फेल, 45% फेल है, तो पास पूछा है। तो 100 में 45 फेल है, तो 55 पास है, तो 55% पास। तो आंसर 55%। आप डायरेक्ट उल्टा के भी बना सकते हैं। 40% हिंदी में फेल है, तो 60% पास होगा। 25% संस्कृत में फेल है, तो 75% पास होगा। तो ये हो गया 135%, दोनों को जोड़ेंगे तो 135% पास बोथ सब्जेक्ट। लेकिन 20% दोनों में फेल है, तो 80% दोनों में पास होगा। तो 80% पास बोथ सब्जेक्ट। तो पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो 55% पास। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, पास पे भी और फेल पे भी बना सकते हैं, कहीं परेशानी नहीं है। अभी इसी में क्या होगा, संख्या में दिया रहेगा कि इतना विद्यार्थी पास किया या इतना विद्यार्थी फेल किया। 200 विद्यार्थी पास किया या 220 विद्यार्थी पास किया, तो पास किया 55%, लेकिन पास कर रहा है 220, तो 55% का वैल्यू 220, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो टोटल अपीयरिंग कैंडिडेट निकल जाएगा। परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठाए गए तो वो संख्या निकल जाएगा। या फेल का संख्या दिया रहेगा कि दोनों विषय में फेल होने वाले की संख्या x है, तो आपको 45% का वैल्यू x करना है। तो जैसे आप 100% का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल एग्जामिनी कैंडिडेट निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 65% गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% विद्यार्थी गणित में, तो 135% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास किया है।
दोनों सब्जेक्ट में। लेकिन क्वेश्चन करा है कि 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण किए गए, तो 100 में 27 दोनों में फेल है, तो इसका मतलब है कि 100 में 27 माइनस करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट में पास की संख्या निकल जाएगा। तिहत्तर % पास किया है। सत्ताईस % दोनों सब्जेक्ट में फेल है, 100 में 27 माइनस कीजिएगा तो 73% दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो 135% दोनों सब्जेक्ट में पास है, लेकिन 73% दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो पास है, चूँकि 27% दोनों में फेल है तो 73% दोनों में पास है। तो पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास, तो माइनस कर देंगे तो 62% विद्यार्थी पास किया है। ओरिजिनल पास 62% है। 100 में 62 माइनस कर देंगे तो 100 में जैसे 62 माइनस करेंगे तो 38% फेल। ये है। अगर फेल पूछा जाए तो 38%, पास पूछा जाए तो 62%। इसको फेल पर बना के देखिए कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास है, तो इसका मतलब है कि 30% जो है इंग्लिश में फेल है। 65% गणित में पास है, इसका मतलब है कि 35% गणित में फेल है। और दोनों सब्जेक्ट में फेल करने वाले की संख्या हो गया 65%। 65% फेल। लेकिन क्वेश्चन करा कि 27% दोनों में फेल है, तो 27% दोनों में फेल है और आपके हिसाब से दोनों में फेल 65% है, तो फेल माइनस फेल इक्वल टू रियल फेल। और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 15 में 7 माइनस किए तो 8 हुआ, और यहाँ 5 में 2 माइनस किए तो 3, तो 38% विद्यार्थी फेल है। तो 38%, 100 में 38 माइनस कर देंगे तो दोनों में पास करने वाले की संख्या 62% हो जाएगा। ये पास। तो आपसे पूछा गया कि कितना पास किया है, तो आंसर 62%। अब इसमें एक चीज का बदलाव करेगा कि 760 विद्यार्थी अगर इस एग्जाम में फेल किया है, तो कुल एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो फेल करने वाले की संख्या 38% है, और जो संख्या दिया रहेगा तो 38% का वैल्यू, सपोज दैट कि 38% ये फेल किया, लेकिन फेल किया 760, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कुल विद्यार्थी का संख्या। ऐसे ये दिया नहीं है, बस यही एक ही बदलाव किया जाता है। हम समझ रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे का क्वेश्चन पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। और ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा। कोशिश कीजिए, देखिए। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में और 40% दोनों में पास किए। 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो, तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे? एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में, 60% इतिहास में पास किया, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 125%, 60 और 65 125%। 125% दोनों में पास किया, लेकिन दोनों में पास किया है 40%,
तो 125 माइनस 40, पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास। तो 125 माइनस 40 करना है, और ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डायरेक्ट करेंगे तो 85%, तो 85% पास किया, तो 85% पास किया। इसका मतलब है कि 100 में 85 माइनस करेंगे तो 15% फेल किया। तो 15% फेल किया, लेकिन फेल करने वाले की संख्या 90 है, तो 15% का वैल्यू 90 है, तो 1% का वैल्यू 6, तो 100% का वैल्यू 600। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या या एग्जाम में बैठने वाले की संख्या 600 है। और ऐसा क्वेश्चन अब इजी वे में बना सकते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद मौखिक क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, लेकिन अभी जो पार्ट है ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए कैसे बनाएं। 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में, 60% इतिहास में, और दोनों में 125% पास किया, लेकिन 40% दोनों में पास किया। तो पास माइनस पास इक्वल टू रियल पास, तो 85% पास किया, तो फेल हो गया 15%, 15% फेल। 100 में 85 माइनस किया 15%, तो फेल बराबर फेल, 15% फेल है, लेकिन फेल की संख्या 90 है, तो फेल बराबर फेल। तो 15 छक्की 90, 1% का वैल्यू 6, तो 100% का वैल्यू 600, और आंसर आपका 600। तो इस पर आधारित क्वेश्चन जो आप सॉल्व किए कैसा लगा इसको बताएंगे आप लोग। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। अगर ज़्यादा पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। अगर नहीं पसंद आया हो तो ये कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं।